अंदरूनी लाहौर की दुश्मनियाँ सफाकियत में तमाम हदें पार कर चुकी हैं। अंदरूनी लाहौर के सर्कुलर रोड के बासी ट्रकांवाला ख़ानदान से तल्लक रखने वाले बिलाज टिप्पू को अगर अपने डेरे की चार दीवारी से निकल कर कहीं बाहर आना जाना होता तो वह मुहाफ़िज़ों का एक काफ़िला गाड़ियों में उनके आगे पीछे अपने साथ लेकर चलता था। उनका ये तर्ज उन्होंने अपने वालिद के कत्ल के बाद उस वक़्त अपनाया जब सिर्फ साल की उम्र में उन्हें ख़ानदानी दुश्मनी का बार उठाना पड़ा। 2010 में उनके वालिद आरिफ अमीर उर्फ ट्रकांवाला को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट पर सरेआम एयरपोर्ट के अंदर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। हाल ही में अमीर बिलाज टिप्पू अपने रवायती हिफाजती हिसार के साथ लाहौर के एक पोश इलाके की निजी हाउसिंग सोसाइटी में अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब में शरीक थे। इस तकरीब में एक शख्स फोटोग्राफर के रूप में मौजूद था जिसने अपने लिबास में बंदूक छुपा रखी थी। चूंकि पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने तकरीब के दौरान कई मरतबा बिलाज के करीब जाने की कोशिश की, ताहम इनके मुहाफ़िज़ों ने इसको पीछे धकेल दिया। ताहम एक मौका पर फोटोग्राफर का रूप धारे इस शख्स को बिलाज के करीब पहुंचने का मौका मिल गया। इसने लिबास में छुपाई बंदूक निकाली और बिलाज पर फायरिंग शुरू कर दी। बिलाज के मुहाफ़िज़ों ने जवाबी फायरिंग की जिससे हमला आवर मौके पर ही हलाक हो गया, लेकिन इससे पहले इसकी चलाई हुई लगभग 4 गोलियां बिलाज के जिस्म में पैबस्त हो चुकी थीं। इनको ज़ख्मी हालत में लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहां वो हलाक हो गया। पुलिस ने इनके कत्ल का मुकदमा दर्ज तो कर लिया है, लेकिन इनके भाई अमीर मसद ने अपने भाई के कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफ़ी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट पर आयद किया है। उन्होंने पुलिस को दी दरख्वास्त में फायरिंग के वाक़या के हालात कदरे मुख्तलिफ बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनके भाई पर 3 से 4 नामालूम अफराद ने गोलियां चलाई हैं। गोलियां चलाने से पहले उन्होंने ललकार कर कहा है कि तुम्हें तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट से दुश्मनी का मज़ा चखाते हैं। पुलिस इन दोनों की तलाश में है। बिलाज पर हमला करने वाले शूटर के बारे में पुलिस का कहना है कि वो तीफ़ी भट्ट का ज़ाती मुलाजिम था। ट्रकांवाला के नाम से मशहूर ख़ानदान बुनियादी तौर पर कश्मीरी हैं और इनमें कई नामी गिरामी पहलवान गुजरे हैं। ये लाहौर के शाह आलम गेट के बाहर के इलाके, जिसे आम में शाह आलमी कहा जाता है, वहाँ आबाद थे। इनका ड्रग्स ट्रांसपोर्ट का भी एक वसी कारोबार है और यहाँ से गालिबन इनके नामों के साथ ट्रकांवाले का इजाफा हुआ है। अमीर बिलाज टिप्पू के दादा बिल्ला ट्रकांवाला की शादी जिस खानदान में हुई, इनमें पाकिस्तान के नामी गिरामी पहलवान नबी बख्श गुजरे हैं। पहलवान के इस खानदान का नाम गुडर्स ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा है, जिस लाहौर की शाह आलम मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा असर रसूख है। इसमें इनके दर्जनों की तादाद में ट्रक पाकिस्तान के तोलो अर्ज में चलते हैं और ड्रग्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। जहाँ करीब ही बिल्ला ट्रकांवाला का डेरा भी हुआ करता था, जो नस्लों में आगे चलते चलते आज बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। बिल्ला ट्रकांवाला की आशनाई उस दौर के अंदरून लाहौर के अंडरवर्ल्ड से इस तरह हुई कि इनके डेरे पर इश्तियारी आकर रात को पनाह लिया करते थे। फिर इन इश्तियारियों को वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये काम मामूली नौइयत के जुराइम थे, जिनमें बेशतर दुकानों पर कब्जा करना जैसे मामलात हुआ करते थे। फिर बदमाशी और लड़ाई झगड़े वगैरह के वाक़यात होते थे। ताहम बढ़ते हुए ये काम यहाँ तक पहुँच गया कि इनके आम आदमियों के हाथों लोगों को कत्ल करवाना पड़ा, जो सुपारी लेके लोग कत्ल भी किया करते थे। इस वाक़े में बिल्ला ट्रकांवाला के जवान बेटे टिप्पू ट्रकांवाले का नाम भी आ रहा था। ये एक कत्ल का वाक़या था और उसके मुकदमे में बिल्ला ट्रकांवाला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टिप्पू ट्रकांवाले का नाम आ रहा था। बिल्ला ट्रकांवाला के 2 बाएतमाद मुलाजिम थे, जिनका नाम हनीफ बाबा और शफीक बाबा बताया जाता था। बिल्ला ट्रकांवाला ने कत्ल के मुकदमे से अपने बेटे का नाम निकलवा कर हनीफ का नाम दे दिया, इस वादे पर कि वो बाद में इसको रहा करवा लेंगे, लेकिन हनीफ सज़ा पाकर जेल चला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बुनियादी तौर पर एक खातून से ज़्यादती का वाक़या था, जिसमें बिल्ला ट्रकांवाला के बेटे का नाम आ रहा था और मुकदमे में इसको निकलवा कर हनीफ का नाम डलवा दिया था। इसको 7 साल की सज़ा हुई और वो जेल चला गया। तो जब सज़ा पूरी करके जेल से वापस आया तो इसने और शफीक बाबा ने मिलकर बिल्ला ट्रकांवाला को मारने का मंसूबा बनाया। उन्हें इस बात का गुस्सा था कि बिल्ला ने अपने बेटे को बचाने के लिए उनको फंसा दिया है और बाद में अपने बेटे को जेल से रहा करवा दिया है। हनीफ बाबा और शफीक बाबा का बाप ईद मोहम्मद बिल्ला ट्रकांवाले का पुराना मुलाजिम और साथी हुआ करता था, जिसके रिटायर्ड होने पर दोनों भाई इसकी जगह इनके पास मुलाजिम हो गए। वो कहते थे कि उन्होंने
पहले बिल्ला को मारने की 2 कोशिशें की जो नाकाम हो गई और बिल आखिर एक दिन इसके डेरे पर ही वो इसको मारने में कामयाब हो गया। बिल्ला का कत्ल करके वो दोनों फरार हो गया। ये एक तौसर ज़रूर मौजूद है कि पुलिस मुकाबले में मारे जाने के पीछे टीपू ट्रकों वाले का हाथ था। ताहम क्योंकि इस वाक़े को एक पुलिस मुकाबला करार दिया गया था तो कहा तो यही जाएगा कि उन्होंने पुलिस ने ही इनको मारा है। इसके बाद टीपू ट्रकों वाले पर कई कातलाना हमले हुए जिनमें वो बचते रहे। इन हमलों में भी बहुत मुख्तलिफ इश्तिहारी और किराए के शूटर इस्तेमाल होते थे। तहम तहकीकात का ताना बाना तीफी और गोगी भट्ट के गैंग से जा मिलता था। कई कातलाना हमलों में बच जाने के बाद एक मरतबा 2003 में टीपू ट्रकों वालों पर बड़ा हमला लाहौर कचहरी के इलाके में हुआ। इस हमले में इनके 5 मुहाफ़िज़ मारे गए। वो खुद शदीद ज़ख्मी हो गया और उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े का इल्ज़ाम भी टीपू ट्रकों वाले ने तीफी और गोगी भट्ट पर आयद कर दिया। इस वाक़े के बाद टीपू ने अपने ख़ानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और ख़ुद भी कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला गया। टीपू ट्रकों वाले का कारोबार क्योंकि लाहौर ही में था इसलिए वो इसको मुकम्मल तौर पर छोड़ नहीं सकता था। इनके कई सैकड़ों ट्रक चलते थे और लाहौर में इनकी अरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टी थी। वो इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। ताहम वो दुबई अपनी फैमिली से मिलने ज़रूर जाते थे और कुछ अरसा गुजार कर फिर लाहौर वापस आ जाते थे। इस तरह एक मरतबा जब वो दुबई से लाहौर वापस पहुँचे तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने इन पर फायरिंग कर दी। उन्हें हस्पताल तो पहुँचाया गया लेकिन इनकी मौत हो गई। इनकी मौत का सुनकर इनका ख़ानदान भी दुबई से वापस लाहौर पहुँच गया। इनमें इनके सबसे बड़े बेटे अमीर बिलाज टीपू, इनके 2 छोटे भाई और एक बहन शामिल थी। बिलाज की उम्र उस वक्त महज 18 साल थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा दुबई में ही गुजारा था जहाँ वो और उनके बाकी बहन भाई अच्छे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे थे। ताहम बाप के कत्ल के बाद बिलाज को डेरा संभालना था। बिलाज ने एक मरतबा बताया था कि वो जब कोई दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं तो इनके इर्द गिर्द करीबी लोग ही में से कुछ लोग सामने आ जाते हैं। टीपू ट्रकों वाले का एक ज़माना वो था जिसमें ट्रकों वाला गैंग ने अंडरवर्ल्ड में बहुत रूज देखा था। वो खुद सामने नहीं आते थे लेकिन गैंग वार के बहुत से किरदार इनके लिए काम करते थे। इस तरह पुलिस में भी इनके तल्लुकात अच्छे बन गए थे। इन दोनों गैंग्स में एक फ़र्क ये था कि भट्ट गैंग के बड़े नाम कत्ल नहीं हुए जबकि ट्रकों वाले के बड़े नाम कत्ल हो चुके थे। भट्ट गैंग शातिर था और वो इन लोगों को ट्रकों वाला के खिलाफ इस्तेमाल करते थे जिनको इनसे कोई नाचाकी या दुश्मनी होती थी। जैसा कि टीपू ट्रकों वाला को कत्ल करने वाले हमलावर ने पुलिस को बताया था कि इसने टीपू से अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था। दोनों गैंग की दुश्मनी और लड़ाई में बहुत से सानवी किरदार भी सामने आए हैं। इनमें हमायूं गुजर, भोला सनियारा, खालिद चिट्टा, मुबीन भट्ट, बहला भट्ट वगैरह महज चंद नुमाया नाम हैं। वो पढ़ा लिखा था और इसकी परवरिश भी इस माहौल से बाहर हुई थी। इसके बारे में सुनने में आया था कि वो चाहता था कि दुश्मनियों का खात्मा किया जाए मगर दुश्मनियों इसको विरासत में मिली थी। बिला ट्रकों वाला के कत्ल के बाद इनके बेटे टीपू ट्रकों वाला और इनके गैंग ने बराह रास्त मुखालिफ गैंग के बड़े तीफी और गोगी भट्ट को नहीं मारा। अमीर बिलाज टीपू ने बहुत सी दुश्मनियां ख़त्म भी की थी जहां इनकी कई पुराने दुश्मनों से सुलह हो गई थी। ताहम भट्ट गैंग से वो सुलह नहीं कर पाए थे। बिलाज के कत्ल के बाद इन दोनों गैंग्स के दरमियान दुश्मनी को मज़ीद हवा मिलेगी और मज़ीद लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ताहम ये भी राय मौजूद है कि टीपू ट्रकों वाला के ख़ानदान के लिए इस दुश्मनी को आगे बढ़ाना अब मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह ये बताई जाती है कि बिलाज के छोटे भाइयों में से एक वकील बन चुके हैं जबकि दूसरे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके लिए इस किस्म के मामलात को चलाना मुश्किल होगा मगर ये आने वाला वक्त ही बताएगा।